अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मुझे मिशारी पूछ रहा है कि किससे बात कर रही हो, तो मैंने कहा है कि गाइस से। तो कहता है उनका नाम क्या है, तो मैंने फिर बताया उनका नाम है सब्सक्राइबर्स। और हम लोग अभी बस अपना ब्रेकफास्ट करके फारिग हुए हैं। तिहामी को अभी मैंने पढ़ाना है, उससे पहले मुझे थोड़े से काम छोटे छोटे करने हैं। किचन में बर्तन, कल शदाद ने हेल्प कर दी थी, बर्तन धो दिए थे। और कपड़े आज मैंने धोने हैं, क्योंकि जब से मैं इधर आई हूँ ना, मैं डेली वॉशिंग नहीं कर रही हूँ। मैं आराम से पूरा वीक के बाद एक ही दफ़ा कर रही हूँ। मैं अब इस पैटर्न को फॉलो करना चाह रही हूँ। पहले ये था कि मिशारी छोटा था, अपने कपड़े बहुत ख़राब करता था, तो इस वजह से ना डेली ही मुझे करनी पड़ती थी। Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. से लेने आती है कि बड़े से बादल आए हुए थे उस तरफ। हाँ, आजकल मौसम अब चेंज होना ही है। अब नहीं चेंज होगा तो कब होगा? वैसे पिछले साल हम आए थे अक्टूबर के एंड पे, और बड़ा प्लेजेंट वेदर हो गया था। अजमान में हमने होटल लिया था, तो कौन सा था, हाँ रमादा में हम रहे थे, वो सी फ्रंट पे था। तो इतना अच्छा प्लेजेंट हो जाता था कि जब हम रात में इनको लेके बाहर निकलते थे ना, तो वो एक हमने जस्ट वैसे ही जैसे होते हैं, क्या होती हैं, हुडीज़ वो पहनाई होती थी बच्चों को। तो अब जो है वो ऐसा कोई सीज़न नहीं है। मैं बस इनके पिछले साल के निकाले हैं मैंने फुल स्लीव शर्ट्स, तो उनको मैं वॉश कर लूँगी, फिर मैं देखूँगी कि कौन सी इनको पूरी आती है। इन्हें अंदाजे से मैंने तो निकाल ली है। तो बाकी ये है कि अभी हम फिर नई इनके जो भी विंटर शॉपिंग है वो अभी कोई भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी वेदर नहीं आया। चलिए चीज़ें वगैरह उठा लेते हैं और लाइन से ये लेगा। ये आ गया मेरा स्टडी करने वाला बेटा। बेटा आपके कोई और कपड़े हैं? I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. नहीं जी, मुझे तिहामी ने कह दिया है कि मैंने स्टडी नहीं करना। तिहामी ने मुझे बोल दिया, सो अब हम तिहामी के एग्ज़ाम नहीं दिलवा रहे। नहीं, एग्ज़ाम दिलवाएंगे, बस फेल ही हो जाएगा और क्या। देखे हंसता है। लेकिन ये ना बड़ा हो गया, ये धमकी इसको काबू नहीं आ, धमकी से काबू नहीं आता। बड़े मज़े से आगे से कहते हैं हाँ मम्मा फेल हो जाऊंगा। तो पहले जो है जब छोटा था ना, तो मैं इसे कहा करती थी तिहामी फेल हो जाओगे अगर आपने स्टडी नहीं करना। तो ऐसे परेशान हो जाता, तो उठ के भाग पड़ता था बैग लेने। और ये जो गुंडा साहब है, ये बैठ गए, यू डोंट वांट टू स्टडी, गो स्टडी। मम्मा की धमकियां भी नहीं काम करती है। मम्मा अगर हंसी छुपाती है, मुझे क्लियरली पता चल रहा कि मम्मा हंसी छुपा रही है। और आपको पता है जब ये छोटा होता था ना, तो मैंने कोई बात मनमानी होती थी ना, कहता फॉर एग्जांपल मैं कहती थी खाना खाएं, तो कहता था मम्मा भूख नहीं है। तो मैं कहती थी कि बेटा आपके फोरहेड पे लिखा हुआ है यूर हंग्री। तो ये मान जाता था। कहता मम्मा को कैसे पता चल जाता? मम्मा कैसे पता चल जाता है? अब नहीं होता इस तरह। हाँ, अब मिशी का फोरहेड मैं रीड कर लेती हूँ, लेकिन मिशी जो है ना बहुत जल्दी ये ट्रिक समझ जाएगा। मिशी माशाल्लाह जो दूसरा तीसरा बच्चा होता है ना, वो पहले बच्चे से ज़्यादा तेज़ होता है। अभी हम ये काम कराने लगे हैं कि जो इधर लाइट है ना, ये वाइट लाइट है छोटी सी, तो हमारे पास वहाँ से उस घर से लाइट लाए हैं, तो वो बड़ी वाली है और डिफ्यूज़ड है वो, तो वो हम यहाँ लगवा लेंगे। दूसरा ये कि यहाँ पे 2 वाइट लाइट्स हैं और ये डाइनिंग एरिया है, और मुझे वाइट लाइट्स नहीं अच्छी लगती, तो मुझे यहाँ पे येलो करवानी है। और उसके अलावा यहाँ पे फिर ये यहाँ पे भी येलो करवाऊँगी, और ये जो बाहर वाला एरिया यहाँ पे वाइट ही रहेगी। तो ये है प्लान। इतनी अच्छी हवा चलती है, मैं फिर हवा एंजॉय करने बैठ गई हूँ। और डेली मैं, मेरा ख्याल है कोई 8 से 10 बार आके खड़ी होती हूँ यहाँ पे, देखती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है।
और बहुत से लोग ये कहते हैं कि सी फ्रंट पे होते हैं तो ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। अभी चूँकि वेदर चेंज हो रहा है तो इसलिए ह्यूमिडिटी नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि जिस वक्त गर्मी आएगी ना, उफ बहुत ज़्यादा उस वक्त ह्यूमिडिटी होगी और पता नहीं विंडोज़ भी खोली जाएंगे नहीं। सो टाइम आएगा तो देखेंगे। शुक्र है कि लाइट्स का काम होने लगा है, क्योंकि मेरा ना एक बहुत बड़ा मसला है। ये तो खैर व्लॉग्स तो मैं अब बनाती हूँ ना कुछ सालों से, लेकिन जब मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती थी ना तो मुझे घर में येलो लाइट्स चाहिए होती थी, क्योंकि मेरी अंडरटोन है येलो। तो उसके ऊपर जब वाइट लाइट पड़ती है ना तो ऐसे डल सा ग्रे सा मेरा मतलब कॉम्प्लेक्शन में ना ग्रे कलर नज़र आता है। एक हो कि कॉम्प्लेक्शन डार्क होना या लाइट होना, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कॉम्प्लेक्शन में एक ऐसा कलर नज़र आना है कि जैसे कोई ग्रे सा कलर है, तो वो जो है ना वो ऐसे लगता है कि हर वक्त डल और बीमार और मरीज़ कोई बंदा है। तो ये जो येलो अंडरटोन वाले लोग हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो वाइट लाइट जो है ना वो इतनी अच्छी उसमें, यानी कि उसमें स्किन अच्छी नहीं लगती। तो मुझे अपना आप अच्छा फील होने के लिए चाहिए होता है कि मैं कम से कम जब भी मिरर में देखूँ मुझे अपना आप बेहतर लगे, तो मैं इस वजह से येलो लाइट्स लगवा के रखती हूँ। और कुछ लोग कहें कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, ये हो वो हो, तो अच्छा लगता है ना अपने आप को, अपना आप अच्छा लग रहा हो तो आप सारा दिन आपका अच्छा गुजरता है। और अगर आप अपने आप से खुद ही खुश नहीं हो तो फिर सारा दिन भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर जस्ट एक लाइट्स चेंज करा के आप अच्छा फील कर सकते हो तो वाई नॉट। तो खैर यहाँ पे वाइट लाइट्स लगी हुई थी और मैं बहुत इनॉय होती थी, और मैंने शराद से बोला था कि मुझे यहाँ पे येलो लाइट्स लगवा के दें। अब लाइट्स हम वो लगवा रहे हैं कि जिसमें वार्म और कूल टोन दोनों आती हैं। चाहेंगे हम तो वो बटन स्विच करने से वो वाइट हो जाएंगी, चाहेंगे तो वो येलो हो जाएंगी। तो लेकिन मोस्टली हम लोग येलो यूज़ करेंगे। तिहामी को भी येलो बहुत पसंद है, तो शहजाद को ज़्यादा वाइट पसंद होती है। तो ये स्टोरी है। अब ये काम हो रहा है और अल्लाह करे कि आज मिस्टर तिहामी पढ़ लें। तो चलें जी, मैं कोशिश करती हूँ इसको पढ़ाने की। आज आप मेरे फेस पे थोड़ी सी एक पेंट की लेयर देख रहे होंगे। मैंने ना अब दोबारा से अपने फेस की केयर करनी शुरू की है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने एक दिन भी केयर नहीं की फेस की, और इतने ज़्यादा एक्नी और स्किन का प्रॉब्लम, आपको पता है मेरी स्किन वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, तो हर वक्त कोई ना कोई मसला हुआ रहता है और मैं स्ट्रगल ही करती रहती हूँ। तो अब ये कि आज से मैंने कल से ही अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से मैंने अपने स्किन की भी केयर करनी है। फैमिली की केयर कर लेती हूँ, बच्चों की, हस्बैंड की, घर की और हर चीज़ की, लेकिन सिर्फ मैं अपनी केयर बीच में नहीं करूँ तो मुझे अच्छा नहीं फील होता। और मैं हमेशा अपनी केयर करती है कि मुझे अच्छा लगता है अपनी स्किन की केयर करना, अपने कपड़ों की केयर करना और रोज़ चेंज करके अच्छे अच्छे से कपड़े पहन लेना। लेकिन हाँ, मेकअप वगैरह वो सारा मैं स्किन की वजह से ही बहुत ज़्यादा नहीं करती। अब ये इलेक्ट्रीशियन भाई जो है पता नहीं वो किस वक्त जाएंगे। मुझे जो है ना बहुत सारे काम थे आज। मुझे ये था कि मैंने आज फेस को स्टीम भी करना है, और मैंने फेस वैक्यूम जो होता है वो मैंने ब्लैक हेड्स वगैरह वो सारे और जो एक्नी छोटे छोटे से उनके वो होते हैं ना, रह जाता है थोड़ा सा वाइट हेड्स में भी, वो मैंने करना है। मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी मेरी स्किन ना पे नज़र आने शुरू हो गए। पहले नज़र नहीं आ रहे थे और अब डल और ड्राई रह के ना, केयर ना करके, स्पेशली डस्ट वगैरह सारी, तो फेस मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। और एक्नी ब्रेकआउट तो आप भी देख रहे हैं कि कितना सिवियर है। ये देखें अब थोड़े से बैठे हैं, ये एक्नी वरना बहुत बुरा हाल है। तो खैर अभी फिर और मैं कुछ नहीं कर सकी, तो मैंने फेस वॉश करके तो ढेर सारी जो है ना वो क्रीम फेस पे लगा ली है। मैं तो बिल्कुल भी कोई भी सिरम, लोशन, क्रीम कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर रही थी। खैर आज की मेरी वीडियो सारी वाइनिंग के ऊपर है। तो बस ये लोग चले जाएंगे काम करके, तो फिर मैं अपनी थोड़ी सी देखूंगी थी हामी को पढ़ाने के बाद। टाइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे। एटलीस्ट कुछ तो किया ना मैंने स्किन के लिए, सो आई एम ग्लैड कि मैंने कुछ तो किया है। तो ये चीज़ है। अरे ये मेरा बेटा आया ना, इसको मैं इतना मिस करती हूँ सारा दिन। ये मेरे से खेलता नहीं है और नाउ ही इज़ नॉट ओलाफ। दिस इज़ अ सैड न्यूज़ फॉर एवरीबडी कि मिशू इज़ नॉट ओलाफ एनी मोर। मिशू इज़ पिकाचू नाउ, बट आई एम स्टिल क्वीन एल्सा, है ना? Yes, I could do. I just fallen down. Ella says some poison Tom. Some poison. I said, Ella, why you doing me? Then what does Ella say? I just put a pop. And he said, hey, Missy, what you do? I just reading book. Now you make noise. Go away, please. Oh no. That's what Ella says to you? Yes. Then do you go away or you stay there? Stay there. Oh, you don't listen to him? Why? I was sleeping. Yes, say. मेरा बच्चा चुना, मेरा चुना बच्चा चुना 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 चुना।
चले ओके, हम लोग अपने काम निपटाते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। 'Cause we're in this together now. You and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Tell me now, and I'll stop fighting. Tell me now, and I'll stop breathing out. आता हूँ फिर। हाँ। लाइट्स कितनी चाहिए? लाइट 3 रहेंगे। 3 रहेंगी? 1, 2 और 3। हाँ सही है। चलें। एक बार खत्म करें। डिशवॉशर। कैप भी नहीं है कोई अगर मिलती है तो। अच्छा। डिशवॉशर का जो है वो बोल रहा है कि उसने नंबर दिया मुझे बंदे का, तो वो उसकी पूरी जो बिल्डिंग है ना उसके अंदर वो उसने काम करता है आके जो। अच्छा। तो इससे थोड़ा सा समझ सकता है उस चीज़ को टेक्निकली। बोलते हैं कि मुझे इतना नहीं है, जो बंदा है प्रॉपर मैं उसका नंबर। चलिए ठीक है, वो हो गया। हाँ दूसरा क्या चाहिए? चाहिए बस। कसम से अभी मैं इसके अरबिक के 5 प्रिंट आउट्स में निकाल रही हूँ वर्कशीट्स के, क्योंकि इसको अरबिक इतनी ज़्यादा नहीं आती है। वहाँ पे हालांकि सऊदी अरब में थी अरबिक, लेकिन वो पढ़ाने के टीचर्स का डिफरेंट तरीका था। हालांकि अरबिक बोली जाती है, वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन बहुत इजी रखा हुआ था नॉन नेटिव स्पीकर्स को। यहाँ पे नॉन नेटिव स्पीकर्स रिलेटिवली ज़्यादा इजी सिलेबस ही होगा एज़ कम्पेयर टू नेटिव स्पीकर्स, लेकिन बहुत ही टफ़ है। एकदम से ग्रेड चेंज होके टफ़ तरीन हुआ पड़ा है ये अरबी का, तो ये चीज़ है। तो वो इसको प्रैक्टिस कराने के लिए मेरा हमेशा से तरीका ये कि जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है ना उसके ज़्यादा सारे प्रिंट आउट्स निकाल लेती हूँ और रोज़ाना उसकी प्रैक्टिस कराती हूँ। और अरबिक तो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग, तो उसको राइटिंग आनी चाहिए सारी, ये चीज़ है। बाकी मैं सोच रही हूँ कि हम लोग भी तो थे, हमारे ज़माने में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमारे पेरेंट्स जो है वो प्रिंट आउट्स निकाल के रखे हों और हमें पढ़ा रहे हों। हमारी एक रफ नोटबुक होती थी, एक नीट नोटबुक होती थी और एक टेक्स्ट बुक होती थी, तो या एक वर्क बुक होती थी। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते थे। रफ नोटबुक्स पे नोटबुक्स हमारी यूज़ होती थी, लेकिन लिख के हमने सब करना होता था। आजकल के बच्चे देखें हर चीज़ की जो टीचर दे देती हैं वर्कशीट्स और प्रिंट आउट्स निकल आते हैं घर में। हर घर में प्रिंटर है, हर घर में लैपटॉप है, तो प्रिंट आउट्स निकल आते हैं और जनाब सारी असाइनमेंट्स ऑनलाइन है। बच्चों को हाथ से लिखना भी कुछ नहीं पड़ता, जस्ट टाइप कर रहे हैं। हमारे ज़माने में हमारी राइटिंग स्पीड मैटर करती थी, अभी टाइपिंग स्पीड मैटर करती है। तो किस तरह मतलब बहुत तेज़ी से ज़माना चेंज हो रहा है और ये चीज़ मुझे कभी कभी डराती है। अभी मैं अब्बू ने एक वीडियो भेजी थी जिसमें ये था कि कंप्यूटर का और स्पेशली फ़ोन का यूजेज और टैब का बच्चों को कम कराएं। मैंने भी अपने बच्चों को कम करा दिया। वो बहुत ही ख़तरनाक डराने वाली वीडियो थी और ऐसे आई ओपनिंग वीडियोस ज़रूरी होती हैं हमारे लिए, तो मैंने बच्चों का जो है ना बहुत ज़्यादा कम करवा दिया। तो उसमें ही जो थे नरेटर थे वो बता रहे थे कि आगे एक ऐसा भी ज़माना आ रहा है, उनकी अपनी जो रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंगली, कि बहुत जल्दी अगले कुछ सालों में इस तरह के ग्लासेस भी आ जाएंगे कि जिसमें आपको फिर दुनिया को देखना ही नहीं पड़ेगा। ग्लासेस लगाएं, आपको फ़ोन भी पकड़ने की ज़रूरत है, सारा कुछ आपके ग्लासेस में। आप पता नहीं कहाँ तक ये बात सच है, लेकिन उस चीज़ ने मुझे वाकई बहुत ज़्यादा डराया कि वाकई पहले हम लोग जो है वो सारे फैमिली इकट्ठे होकर रहते थे, बच्चे आपस में मिलके खेलना पसंद करते थे। अब ये कि बच्चों को टैब गेम्स की पड़ी होती है, अब उसके बाद जो है वो फिर हम बड़े हैं हमें फ़ोन्स की पड़ी होती है। और अब एक ज़माना आएगा कि जनाब आँखों के आगे लग जाएंगी ग्लासेस और उसमें जो है वो सारी दुनिया से कट के तो बैठे होंगे अपना काम करने। तो पता नहीं कहाँ तक सही है नहीं, बट इट्स रियली स्कैरी। तो खैर अभी वैसे प्रिंट आउट्स निकल आए हैं, बातें करते करते आपसे, तो मैं ले जाती हूँ उसको पढ़ाती हूँ। ओके ठीक है, आई थिंक ये वाली सही है, ये वाली। और ये ले ली हैं पैनल लाइट्स, ये साथ में मैंने मिशी को पकड़ा हुआ है और गुड़िया के उसके लिए सिंक भी ले लिया टैप के लिए जो है। कम बेटा, I'll be your light, I'll keep you from darkness. Mishu is doing homework. Yes. I don't like Ella.
You doing like Illa? Yeah. Wow. Wow, nice. और ये है हमारा पढ़ाई वाला बच्चा. ये टैप है जो चेंज किया. पिछली टैप जो है वो उसकी लीकेज बहुत होती थी और अब इस टैप की जो है वो लीकेज नहीं होती. नथिंग फैंसी. मैं वो एक मेरा दिल चाहता है वो शावर वाली ना जिसका शावर एक्सटेंड हो जाता है वो टैप ले लें. तो वो आगे बाद में लेंगे लेकिन फ़िलहाल के लिए ये टैप हो गया. अब लीकेज जो है वो बंद हो गई है. और उसके बाद फिर सेकंड चीज़ ये है कि हमने ये देखें यहाँ पे येलो लाइट्स लगवा दी हैं. इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स हैं ये. पता नहीं इधर कैमरा में नज़र आएगा नहीं. ये देखें नहीं नज़र आ रहे. नहीं नज़र आ रही कैमरा में नज़र नहीं आ रही. ऐसे शायद नज़र आए नहीं नज़र आ रही. इसके अंदर ना इसको रियल लाइट आप देखें ना तो इसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे लगते हैं कि स्टार्स लगे हुए हैं जिसमें से लाइट निकल रही है. और ये ना इसकी बहुत डिफरेंट टोन्स जो है ना वो लाइट की 3 टाइप की टोन्स हैं. आई मिला बीता छोना आई बेबी. मिशू मिस करता है मुझे. एंड बाय द वे ये भी देख लें ये एक जुगाड़ू काम किया हुआ है. लैंप रखा होता है क्योंकि इस एरिया में ना रात में लाइट नहीं होती है. तो तेहामी अकेला होता है और घर नया है तो इस वजह से लाइट्स हमने हर जगह थोड़ी थोड़ी जलाई होती हैं. तो इसको ऑन करके ना तो इसके ऊपर ये कपड़ा डाला होता है तो लाइट थोड़ी निकलती है. ये हमने काम किया हुआ है. Give me your strength, show me your weakness. 'Cause we're in this together now. You and me together now. लोग इधर डे टू डे आ गए हैं और हमारे घर के पास ही है ये. इसको भी हम एक्सप्लोर करने लगे. वैसे तो गिफ्ट मार्केट इज़ द बेस्ट लेकिन यहाँ पे आके देखने लगे जो जो चीज़ें चाहिए होपफुली मिल जाए. क्योंकि गिफ्ट मार्केट में क्या है कि जो बर्तनों वाला स्टैंड चाहिए ना वो हाईलाइटर कलर्स में आ रहा है. वो मेरी मर्ज़ी के कलर में वहाँ नहीं पड़ा हुआ. यू वॉन्ट वाइट वन? Yes. दिस वन इज़ वाइट. Cyberman, Vishu, Cyberman. Show me your happy face. It's frozen. I don't want Frozen. This is dog. But you found this. Crown? Yes. I don't want Crown. Yes. I want some other toy. Okay. But you said you're not Olaf. You're Pikachu now. So I'm not Queen Elsa, okay? You want this? No, I don't want this. No, you don't need it. Mishu, look at this puppet. वो यहाँ कितनी वैरायटी है ना. कसम से कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपका ना बिल्कुल भी मूड नहीं होता फिरने का और बस ज़रूरी काम करें वापस आ जाएं. उसी दिन बहुत फिरना पड़ जाता है. हम लोग गए थे वैसे ही स्टार्ट करते डे टू डे देखाते हैं. इतना वो फजूल था इतना डिसऑर्गेनाइज था. हमें आदत है गिफ्ट मार्केट की. हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी हुई है और सस्ती भी बहुत है. वहाँ पे चीज़ें महंगी थी तो खैर हम लोग अब इधर आए हैं गिफ्ट मार्केट में फिर रहे हैं और एक दो ज़रूरी चीज़ें लेनी है. आपको घर जाके दिखाऊंगी. तो बस शहजाद इन्फॉर्मेशन लेते फिर रहे हैं इधर उधर कहाँ पे क्या मिलेगा.